जय श्री राम दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं ग्राउंड जीरो मूवी के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है तेजस प्रभा विजय देशोरकर ने। इतना बड़ा नाम है और क्या बोलूँ, चलो छोड़ो। उससे पहले बता देता हूँ, इन्होंने पहले दो मूवी डायरेक्ट की हैं, बकेट लिस्ट और छतरी वाला। ये दोनों ही मैंने नहीं देखी। एक में स्टारर में थी माधुरी और दूसरे में थी वो, और उसमें तो हीरोइन थी रकुल प्रीत, जो मेरे को वैसे ही पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती। चलिए इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। और ये दोनों मैंने वो मूवी नहीं देखी, क्योंकि बट छतरी वाले के तो देखते ही ट्रेलर मेरा मन नहीं किया देखने का, और उस टाइम मेरा रिव्यू चैनल भी नहीं था, तो मैं नहीं बनाया इसको। ना ही मैं ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करता था। और दूसरी चीज़, मैंने बकेट लिस्ट भी उसका भी रिव्यू सुना था, तो बकवास थी, तो इसलिए मैंने दोनों ही नहीं देखी। और इस मूवी को देखने का लिटरली दिल से कहूँगा, इस डायरेक्टर के लिए एक ही वर्ड है, खुद डायरेक्टर साला क्या दिखाना चाह रहा है भाई। एक इतने अच्छे प्लॉट को, मतलब एक BSF ऑफिसर जिसने गाजी बाबा को मारने में जिनका इतना बड़ा हाथ था, 7 गोलियां खाई थी, उनको आप ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें इतना प्रोपागेंडा डाला हुआ आपने यार, ठूस के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा प्रोपागेंडा चल रहा है मूवी के अंदर पूरे। बस यही जस्टिफिकेशन देने के बाद एक चीज दिखाई जा रही है। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। पहला तो BSF की जो कमांडर्स हैं, सीनियर्स हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है। इंटेलिजेंस को BSF ऑफिसर, सारे सीनियर जो ऑफिसर हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया है इस मूवी में, जिसका किरदार इमरान हाशमी ने निभाया है, नरेंद्र नाथ दुबे जी का। और मतलब वो इतने, मतलब कि 2 साल उन्होंने इसके ऊपर काम किया था, और मतलब कि ऐसा दिखाया कि मिलिट्री की आपस में बनती नहीं है। दूसरा एक तरफ दिखाते हैं हुसैन नाम का लड़का है, जो कि कश्मीरी है, जो मतलब इनका एक ग्रुप है, पिस्टल ग्रुप कुछ ऐसा नाम दिया था मूवी के अंदर। और वो ग्रुप क्या है, जो मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं उनको सीधे शूट कर देते हैं, और दिखाया है मूवी में कि 70 जवानों को उन्होंने मार दिया है, कि इंस्टेंटली आते हैं, गोली रखते हैं और मार देते हैं। और वो मतलब कि वो मिलिटेंट बनते कैसे हैं, मतलब उनके पास आते हैं, उनको लालच देते हैं शूज़ का, खाने का और कपड़ों का, पैसों का, तो मिलिटेंट बन जाते हैं। और रियल लाइफ में ये इसके बिल्कुल उलट है। इनको बचपन से ही मदरसा में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। आपने कितनी वीडियो देखी होगी जहाँ राम मंदिर तोड़ने की बातें की जाती हैं। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारों को मैं एक बार के लिए डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मोस्टली ये मूवी में जो दिखाई गई चीज़ें बिल्कुल ही उलट है इसके। और जो लड़का दिखाया जा रहा है वो 19 से 20 साल का है, वो मेहनत करके भी कमा सकता है। और रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो हिंदू को किसको देखा आपने ये सब करते हुए, कि उसको खाने को नहीं मिला, ये नहीं करा तो टेररिस्ट बन गया। ये सब चीज़ें बकवास है, और उन्हीं के प्रति पूरी मूवी में सिंपैथी दिखाने की कोशिश की गई है। और इंटरवल के बाद तो मूवी इतनी ज़्यादा बकवास हो जाती है, इतनी ज़्यादा बकवास हो जाती है कि मतलब आप ये प्रोपागेंडा पे प्रोपागेंडा देखते जाओगे कि मिलिट्री, वही चीज़ बार बार रिपीटेशन था कि मिलिट्री ऑफिसर बार बार उनको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, और प्रूफ भी ला के दे रहे हैं, तो भी इंटेलिजेंस उनकी सुन नहीं रही है, ना सीनियर ऑफिसर सुन रहे हैं। और उसे जब दिखाया गया है कि बम ब्लास्ट में मर जाता है, कि वो गाजी बाबा उसको उड़वा देता है एक प्लान के थ्रू। तो जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर जो CM मतलब कि इसमें जो दिखाए गए हैं, जो उसके मतलब कि इमरान हाशमी के सीनियर दिखाए गए मूवी के अंदर, वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसको टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। मतलब लिटरली इतने बेवकूफ़ होते हैं सीनियर, इतने भी नहीं होते यार। मानता हूँ, देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कहीं भी हो, कमांडर्स की में हर जगह ईगो तो होती है, हर किसी में होती है, लेकिन सारे देश के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे। और ऐसा उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया भी नहीं है, जैसे कि मैंने सर्च किया है। तो इनको किसने बता दी ये चीज़, पर्सनली जाके तो बताया नहीं होगा उन्होंने। और एक बलजीत सिंह भी थे जिनकी डेथ हो गई थी इसी ऑपरेशन के दौरान, उनको भी मेंशन किया गया है। इतनी अच्छी स्टोरी आपके पास है, आप उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। मतलब प्रोपागेंडा पे प्रोपागेंडा दिखाते जा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि भाई पहलगाम में, कश्मीर में अटैक हुआ है, और आप अभी ये चीज़ें दिखा रहे हो। हालांकि इनको पहले पता नहीं होगा ना, क्योंकि मूवी तो पहले से तैयार करके बैठे होते हैं, और ये सोच रहे होंगे इस चीज़ का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। और कई फुद्दू जो रिव्यूअर्स होंगे वो ये चीज़ को बोल भी देंगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि एक्शन ये सब कुछ देखने को मिलता है, सिंपैथी। और मूवी में काफ़ी बार ये डायलॉग सुनने को मिलेगा, कश्मीर और कश्मीर के लोग दोनों हमारे हैं, हमें दोनों को अपनाना है, कश्मीर की ज़मीन भी हमारी है, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। बार बार ये डायलॉग को बार बार दोहराया जाता है। और बीच में हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके प्रति तो वैसे ही दिल में बहुत सम्मान है। वो हमेशा से खड़े रहते थे शुरू से। उनको भी उस टाइम कहते हैं ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स है, संविधान है, जिसमें जो बंटवारे की सरकार, ये जो जॉइंट सरकारें बनती हैं, इसके कारण कभी देश स्टेबल हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो उनको भी इन चीज़ों को काफ़ी सामना करना पड़ा था। और आज भी जब हम देख रहे हैं 28 लोग हमारे मर चुके हैं, और कई लोग हैं जो उनको बार बार यही जस्टिफिकेशन देने में लगे, नहीं धर्म नहीं होता। तो सारे टेररिस्ट मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों पकड़े जाते हैं भाई?
सारे के सारे टेररिस्ट उन्हीं के ग्रुप से क्यों है? सोचने वाली बात है ना। मानता हूँ जो कन्वर्टेड मुस्लिम से हैं या कुछ होंगे इक्के दुक्के अच्छे, लेकिन ये थोड़ी है ना कि सारे स्पेशली पैंट उतरवा के मारा गया है उन लोगों को, फिर भी आप लोग ये जस्टिफिकेशन देते हो। सीरियसली, जब बंटवारा हुआ था तो 20% के अराउंड जो थे हिंदू थे पाकिस्तान में, आज पता कितने रह गए हैं? 1.2%। और इंडिया में कितने हैं? 20% बढ़ चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो रह क्यों रहे यहाँ पे, वहां पे खत्म क्यों हो गए, ये बताइए जरा। वहां पे क्यों खत्म हो गए? और पाकिस्तानी मुस्लिम से आगे क्यों रहेंगे भाई? वहां के एक्टर यहाँ पे लेके आते हो काम करवाने के लिए, क्यों? यहाँ पे क्यों टैलेंट खत्म हो गया, यहाँ पे क्यों लाके आप उनसे काम करवा रहे हो? और मूवी लिटरली मेरे लिए तो टोटली डिसअपॉइंटेड है। किसी को अच्छी लगे तो लगे, देखो मेरी बात तो कहीं उनको हेट फील हो सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ना ही मैं भारतीय सेना की बदनामी झेल सकता हूँ, ना ही ये फालतू का प्रोपागंडा की कश्मीरी बहुत अच्छे हैं। उन जो हमारे कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के भगाया गया, उनके पड़ोसी थे, हमने कश्मीर फाइल्स मूवी में देखा, और ये इस चीज़ के तो लिटरली प्रूफ भी है। आज वो आपको कितनी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे वो हंस रहे हैं, चाहे प्रोपागंडा चलाओ, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदू नहीं आएगा तो टूरिज्म नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा वहाँ पे। इस चीज़ से डरते हैं सब। तो ये चीज को समझो, दिमाग की नसें खोलो। इस मूवी को मेरे हिसाब से तो देखो, पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत देखने जाना, ठीक है? कोई क्योंकि जो दिमाग लगा के देखेगा वो इन चीज़ों को समझ ही जाएगा। तो मेरे लिए टोटली डिसअपॉइंटमेंट थी, ठीक है? मैं लिटरली हमारे BSF ऑफिसर को, जो हमारे कमांडर थे, उनको मैं लिटरली नमन करता हूँ जो उन्होंने हमारे लिए किया। और तो ये चीज़ जो है, और जो हमारे बलवीर सिंह जी थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको भी शत नमन है। लेकिन उनका नाम लेके ऐसी घटिया मूवी बनाना ना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। और ऑब्वियस ही बात है, फरहान अख्तर का नाम जुड़ गया, वो ढंग की मूवी बन ही नहीं सकती जिसमें उसका नाम आ गया। प्रोपागेंडा के बिना वो मूवी बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसने डायरेक्ट भी किया इसको। एक सी रितेश दिदवानी एक्शन मूवीज और फरहान अख्तर। लिटरली ये मूवी टोटली डिसअपॉइंटेड है, मत देखने जाना, पैसे बचाओ। मैं लिटरली कहूँगा पैसे बचाओ, ये सोच के भी मत चले जाना कि हाँ भाई इसमें कुछ अच्छा दिखाया है, मत सोचना, ठीक है? टेक्निकली कई जगह सही है, कई जगह वीक भी है और कई जगह सही भी है, लेकिन मूवी को लिटरली मत देखना। घर बैठो, अच्छी मूवी आएंगी वो देख लेना, इसको मत देखना प्रोपागेंडा को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्दी अपील यही है कि उनको सजा दें।